Hello, Rahul sir. नमस्कार। नमस्कार. I'm here just to have a glimpse of you. और मुझे मतलब I'm not a youth. मास्क लगा के आई हूँ सिर्फ आपको देखने के लिए. Thank you. नहीं मगर आप कुछ कहना चाहती हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग कि आप यहाँ हमारे लिए आए और जितने भी प्रॉब्लम थे उनको तो मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने आपको मतलब कहा हम यहाँ सिर्फ मतलब आपको यहाँ देखने के लायक थी मैं पर्सनली बाकी प्रॉब्लम तो उन्होंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया. तो अपने बारे में बताइए आप सर मैं तो यही की हूँ. क्या करती हो? सर आप स्टूडेंट. क्या क्या पढ़ाई हो रही है? सर I'm preparing for PhD. In what? In zoology, sir. Zoology. Yes. And subject क्या है exact? Sir, Topic क्या है personally, PhD का? I am interested in fisheries, ecology. How come? Yes, sir. क्यों? Why are you interested in fisheries? Because I'm interested in. Yeah. And what do you want to do afterwards? Afterwards, I want to service for my people of Kargil. And सर आपको तो इन्होंने बता दिया यहाँ पे मतलब एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी इशू है तो प्लीज थोड़ा इसको कंसिडर करें. बिल्कुल करेंगे. Thank you, sir. And I'm so happy to see you here personally. Thank you so much. And thank you for coming. And you spoke very well. Short. One line. वेलकम सर. सर आप एक इम्पोर्टेंट फिगर होगी नेशनल लेवल पे क्योंकि आप जब भी कोई बात करते हैं तो आपको नलीफाई करने की बहुत कोशिश की जाती है सारे एंगल से, इसलिए आप एक बहुत इम्पोर्टेंट फिगर हैं. भले ही आप अभी गवर्नमेंट में ना हो तो हम आपसे यही चाहते हैं कि आप जब भी वहाँ वापस जाएं दिल्ली और जब भी आप पार्लियामेंट में पहुँचें तो आप हमारी तरफ से हमारे यूथ की तरफ से जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने अभी चीज़ें जो एड्रेस की उसको एक बार वहाँ पे भी एड्रेस करें ताकि उनकी आंखें खुलें कि इनको यहाँ पे होते हुए भी इनको ये चीज़ें नहीं दिखी, आप वहाँ से आए और आपने ये चीज़ें देख ली. अगले सेशन में आप टीवी पे नहीं देख पाओगे क्योंकि वो जब मैं बोलता हूँ वो टीवी बंद कर देते हैं. मगर अखबार में आप पढ़ लेना कि नेक्स्ट सेशन में जो आपने यहाँ मुझे कहा है वो मैं पार्लियामेंट में जरूर उठाऊंगा. गुड आफ्टरनून सर. राहुल सर, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद सर. सबसे पहले तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरा कंग्रेचुलेट हूँ. आपका बना हुआ आपका जगह किया हुआ आपने हमारी सुनी थी कि कोई 7-8 साल पहले जो जिला के टनल के बारे में जो आपको करके के लोगों ने रिक्वेस्ट रखा था, आपका टनल का 50% कामयाब हो. इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ सर. और करगिल की यूथ की तरफ से सर एक उम्मीद हमें यही है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आप मतलब आपकी हुकूमत बनेगी इंडिया में, हमें उम्मीद है. तो जिस तरह से आपका भारत जोड़ो यात्रा का हमें अंदाजा होता है उस हिसाब से इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमारे कांग्रेस की हुकूमत बनेगी. तो हमारे घर की तरफ से दूसरी हमारे आपको रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जो एयरपोर्ट का मसला जो सदी 200-300 साल से यही शिकायत है कि आप हमेशा दिमाग खराब करते रहे, तो कुछ तो गुजर गए. तो हम लोग की तक शायद कुछ 50 हमारे उम्र जो है ना तकरीबन 50% चलेगा सर. उम्मीद है कि आपकी हुकूमत जब आएगी तो हमें उम्मीद है कि हमारे एयरपोर्ट का मसला आप हल करेंगे. क्या मतलब स्टेटस क्या है एयरपोर्ट का? एयरपोर्ट का कुछ भी नहीं हुआ सर, जैसे थे वैसे ही है. और दूसरी बात क्यों सर्विस की नहीं है? क्या है पेटिया? अच्छा सर, प्रोपेलर प्लेन का है. जी सर. आप लोग आए भी थे एक बार, थोड़ा से कुछ छोटा सा जहाज लेके आए भी थी. इसके बाद सुबह आए थे, फिर शाम को 40 के बाद दोबारा कोई कुछ आया भी था. आप आए ना जहाज आए सर, हम तो वही सर. दूसरी बात इस थोड़ा सा टाइम लगूंगा सर, सॉरी फॉर दैट. सर यहाँ पे देखो लद्दाख जस्ट लाइक ए बॉडी टैंक, वन इज कारगिल एंड वन इज ले. ठीक है सर. इसके बाद क्या हुआ यहाँ जैसे ये कौन सा बनी नहीं क्या बोलते हैं यूटी शॉप बनी, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जितनी भी है सारा ले गए सर. यहाँ पे कुछ भी नहीं, ना कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, ना कोई एजुकेशन में कुछ भी नथिंग इज हियर सर. जब आप गवर्नमेंट में आएगा तो हमारे लिए आप क्या करोगे सर? प्लीज कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन मान नहीं रही. लास्ट क्वेश्चन है.
सर वी आर वेरी हैप्पी टू सी हियर। एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारे ब्रदर्स ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, डेवलपमेंटल का इश्यू है, ये सारी चीजें तो है सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हमारे जो कांग्रेस पार्टी की जो डाउनफॉल आ रहे हैं सर, वो किस रीजन से आ रहे हैं? जैसे कि 2014 इलेक्शन के बाद हमारा डाउनफॉल कुछ ज्यादा हो रहा है, तो हमारे पॉलिटिशियंस आप आने वाले जो 2024 इलेक्शन से उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? एक और चीज सर, जैसे कि पहले सर, सॉरी सर, इससे पहले जो एक क्वेश्चन में आपने कहा कि जैकलिन को, जैसे कि बीजेपी का जो एमपी है वो आप लोगों ने जिताया सर। आप लोग के नहीं, लद्दाख के लोग। हाँ, लद्दाख के, पूरे लद्दाख के लोगों ने सर। आपने तो नहीं जिताया। जी जी सर, जी जी। इसमें सर एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हमारा हाजी असगर अली करबलाई जो है वो कांग्रेस का चेहरा है सर, हमारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिशियन है, बड़ा पॉलिटिशियन है। बट यहाँ पे मैं एक चीज हाजी असगर अली करबलाई से भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगा सर। सर जब मैंडेट आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, मैंडेट जो है कास परिवार ले को मिला, तो यहाँ पे आपका एज ए इंडिपेंडेंट खड़ा होना, मुझे ऐसा लगता है कि आपने बीजेपी के जो सपोर्ट, शायद वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि उस वजह से खुश हुआ। तो इन फ्यूचर में सर मेरा यही कहूंगा कि अभी हम सब चाहते हैं कि वी शुड टू बी फ्री फ्रॉम बीजेपी, क्योंकि अभी ना कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, एवरीवन की, हर किसी का एग्जिस्टेंस जो है वो बहुत ही रिस्की में है सर। तो इसलिए अभी जो 2024 आने वाले इलेक्शन में हमारे पॉलिटिशियंस हमारे अपने पार्टी के लिए कितना लॉयल है सर? अगर ऐसी चीजें रहेंगे तो हम क्या 2024 में सत्ता में आ सकता है कि नहीं, इस चीज के बारे में सर। अभी आपने बोला कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल, कर्नाटक में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ क्या? अब आप देखना हिमाचल में किसका डाउनफॉल हुआ? कांग्रेस पार्टी का हुआ। अभी मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों में चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक सोच है, और ये हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं, जिन चीजों के बारे में आप बात कर रहे हो, फेयरनेस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, यही है कांग्रेस पार्टी। और आपने फर्क देख लिया है देश में, आपने फर्क देख लिया है, बीजेपी का राज देख लिया आपने, कांग्रेस पार्टी का राज देखा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से टक्कर नहीं ले सकती। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं 2024 में हम बीजेपी को हरा देंगे। और मगर आपको एक और बात समझनी है, आमतौर से क्या होता है लोकतंत्र में, एक पार्टी दूसरी पार्टी से लड़ती है, सही है। आज हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है। आज बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल कर रखा है। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में फ्री एंड फेयर मीडिया है? आपको लगता है कि मीडिया हिंदुस्तान में न्यूट्रल है क्या? तो आपको यह समझना होगा कि बीजेपी ने हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण कर रखा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सब पे आक्रमण कर रही है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होती, अगर मीडिया फेयर होता, अगर बीजेपी इंस्टीट्यूशंस का कब्जा नहीं करती, तो पिछला चुनाव भी नहीं जीतते। मैं आपको गारंटी के कह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ती। ये जो हो रहा है, बीजेपी ने पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशन को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तभी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारे इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। आप सब यहाँ आए, आप सबका दिल से धन्यवाद। जो आपने बात कही है, आप अगले सेशन में देख लेना, मैं आपकी ये आवाज पार्लियामेंट में उठाऊंगा। थैंक यू।